एक पुलिस वाले की 30 साल की नौकरी में ना जाने कितने केस आते हैं, कितनी ही रातें जागकर गुजरती हैं। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो बस जहन में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही रात की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी घटना जिसने परिवार और खून के रिश्ते के मायने ही बदल दिए। ये कहानी है सब इंस्पेक्टर कैलाश उपाध्याय के अपने तजुर्बे की। ये सब कुछ शुरू हुआ बिशनपुर नाम के एक बहुत ही दूर दराज के गांव से, जहां एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने खून के रिश्ते को लेकर उनकी सारी समझ को झंझोड़ कर रख दिया। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से कोई 30 साल पहले जगह है बिशनपुर गांव। एक ऐसी जगह जहां बिजली नहीं थी, मतलब रात का मतलब घना स्याह अंधेरा। जिंदगी बहुत सीधी सादी थी, शांत थी। लेकिन कभी कभी इसी शांति के पीछे कुछ गहरे राज छिपे होते हैं। तो सब इंस्पेक्टर उपाध्याय गांव के एकदम आखिर में एक छोटे से घर में रहते थे, अकेले ही। बस एक लोकल रसोइया था, रामदीन, जो उनके साथ रहता था। दिन तो जैसे तैसे कट जाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक रात उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक शाम उनके रसोइये रामदीन ने उन्हें यूं ही टोक दिया। बहुत ही सीधी सादी सी चेतावनी थी कि साहब, अंधेरे में खतरे होते हैं। लेकिन उपाध्याय ठहरे एक तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर, उन्होंने बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सोचा, अरे डर किस बात का, बंदूक तो है ही पास में। और अब आते हैं कहानी की उस रात पर। हुआ ये कि रामदीन अपने पिता की तबीयत खराब होने की वजह से गांव गया हुआ था, और इधर सब इंस्पेक्टर उपाध्याय को तेज बुखार था। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, घर में एकदम अकेले। दवा का असर था तो वो गहरी नींद में थे। तभी अचानक उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। कोई बाहर से उन्हें पुकार रहा था। आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें एक जिद भी थी। उपाध्याय एकदम हैरान। सोचिए, इतनी रात गए इस वीरान जगह पर एक बच्चा अकेला क्या कर रहा होगा। उनके दिमाग में फौरन आया कि जरूर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। उन्होंने जैसे तैसे उठकर दरवाजा खोला। सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि उपाध्याय अपनी बीमारी, अपना बुखार सब भूल गए। वो उसे मना ही नहीं कर पाए। अब तेज बुखार की हालत में उपाध्याय उस नंगे पैर वाली बच्ची के पीछे पीछे उस घने अंधेरे में चल दिए। बच्ची इतनी घबराई हुई थी कि उन्हें कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिला, बस उसके पीछे चलते गए। और तभी उन्हें एक खौफनाक एहसास हुआ। उस बच्ची की मदद करने की जल्दी में वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर, अपनी बंदूक घर पर ही भूल आए थे। और बिल्कुल ठीक उसी पल अंधेरे में से दो लोग निकले और सीधा उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। उन आदमियों ने साफ साफ धमकी दी। उन्हें सब इंस्पेक्टर को जान से मारने के लिए भेजा गया था, क्योंकि वो उनके गैर कानूनी कामों में रुकावट डाल रहे थे। अब सोचिए, उपाध्याय निहत्थे थे और चारों तरफ से घिर चुके थे। लेकिन तभी उस छोटी सी बच्ची ने जो कहा, उसने उपाध्याय को और भी ज्यादा चौंका दिया। उसने गुंडों से कहा कि पुलिस वाले बीमार हैं। अब सवाल ये था कि इस बच्ची को ये बात कैसे पता चली? ये तो हो ही नहीं सकता था। उस रात का रहस्य और गहरा हो गया। इससे पहले कि उपाध्याय कुछ भी समझ पाते, अंधेरे में से एक ऐसी भयानक चीख गूंजी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। वो चीख इतनी डरावनी थी कि वो दोनों बदमाश ऐसे भागे जैसे उन्होंने सच में कोई भूत या कोई राक्षस देख लिया हो। जैसे ही गुंडे भागे, बच्ची ने फिर से जिद की, जल्दी चलो, जल्दी चलो। वो उन्हें एक घर की तरफ ले गई, जहां से लड़ने झगड़ने और हिंसा की आवाजें आ रही थी। अंदर से एक आदमी चीख रहा था, और उसके वो शब्द सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। उपाध्याय को एक पल में समझ आ गया कि बच्ची अपनी मां की किस मुसीबत की बात कर रही थी। उपाध्याय एक सेकंड भी सोचे बिना घर के अंदर घुस गए। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, पुलिस! और ठीक उस आखिरी पल में उस हमले को रोक दिया। उन्होंने उस आदमी को तुरंत अपने काबू में कर लिया। हमलावर को पकड़ने के बाद उपाध्याय उस डरी सहमी औरत के पास गए। उन्होंने उससे पूछा कि आखिर उसका पति इतना गुस्सा क्यों कर रहा था, और जो सच सामने आया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। बात यह थी कि उस आदमी का गुस्सा बेटियों के लिए उसकी नफरत से पैदा हुआ था। उसने गैर कानूनी तरीके से पता करवा लिया था कि उसकी पत्नी के पेट में लड़की है, और बस ये सुनते ही वो आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी और अजन्मी बच्ची को मारने पे तुल गया। उस औरत ने रोते रोते अपनी पहली बेटी के बारे में बताया, एक ऐसी कहानी जिसे उसका पति एक फिजूल की बात समझकर हमेशा टाल देता था।
उसने बताया कि कैसे उसकी पहली बेटी परी अचानक से कहीं खो गई थी और फिर 2 दिन बाद उसकी लाश पास के एक तालाब में मिली। माँ तो दुख में टूट गई थी, लेकिन पिता को उसे रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। और ठीक उसी पल सब इंस्पेक्टर उपाध्याय के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। उस बच्ची का उनके बुखार के बारे में जानना, उन गुंडों का एक अनजानी चीख से डर कर भाग जाना, वो छोटी लड़की जो उन्हें रास्ता दिखा रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसी औरत की मरी हुई बेटी परी की आत्मा थी। उपाध्याय ने बहुत हिम्मत करके बहुत धीरे से उस माँ को ये बात समझाई कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी परी थी, जो अपनी माँ और अपनी होने वाली बहन को बचाने के लिए मौत के पार से वापस आई थी। ये सुनते ही वो माँ पागलों की तरह अपनी बेटी का नाम पुकारती हुई घर से बाहर भागी। लेकिन बाहर बाहर कोई नहीं था। रात बिल्कुल शांत थी। परी का काम अब पूरा हो चुका था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्यार और परिवार का बंधन इतना मजबूत हो सकता है कि वो मौत की सरहदों को भी लांघ जाए? सच में खून का रिश्ता आखिर कितना गहरा हो सकता है?